अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे क्या बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी के बाद पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। क्या हम बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी के बाद पीएचडी साइकोलॉजी या पीएचडी अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप बीएस की अगर बात करें तो बीएस के बाद डायरेक्ट अगर आप पीएचडी की बात करते हैं तो आप डायरेक्ट पीएचडी में अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसका यह है कि अगर आप बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी करते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो इज इक्वल टू 16 ईयर एजुकेशन, आपकी 16 साल तालीम के बराबर होगी। इसके बाद आपको एमएस या एमफिल करना पड़ेगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स कल को आप पीएचडी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। मींस पहले आपकी 18 ईयर एजुकेशन जो सी है वो कंप्लीट होना ज़रूरी है और उसके बाद आप पीएचडी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ये चंद साल कबल एक नोटिफिकेशन जौन सा था वो गर्दिश करता रहा है कि आप 16 ईयर एजुकेशन के बाद बीएस के बाद आप कल को पीएचडी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब ये नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा था उस वक्त ये था कि आप बीएस के बाद या एमएससी के बाद या एमए के बाद पीएचडी में अप्लाई करते हो तो उसका जो ड्यूरेशन था वो बढ़ा दिया गया था। जो पीएचडी का 3-4 साल का टाइम है और उसमें एमएस एमफिल का 2 साल का, उसको 5-6 साल के ड्यूरेशन तक ले गए थे। लेकिन उसको कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेप्ट किया और मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए मतलब कि स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली एमएस एमफिल में जाते हैं, उसके बाद जो कल को पीएचडी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होता है, जो उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, जिसको लगता है कि मैं इसमें पीएचडी वगैरह इस सब्जेक्ट में कर लूँ तो उसकी पाकिस्तान में या दीगर कंट्रीज़ में वर्थ होगी, तो उसके लिए वो चीज़ जो सी है वो बेहतर रहती है। अदरवाइज़ वो लोग पीएचडी की तरफ मूव नहीं करते। अगर आप बीएस के बाद डायरेक्ट पीएचडी की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स आप पीएचडी में अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी 18 ईयर एजुकेशन जो सी है वो पीएचडी के लिए होना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जिसमें हमने पीएचडी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर बात की, ये वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।